नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं यूपी लेखपाल भर्ती 2026 की कट ऑफ। आंसर की दोस्तों जो है कल आ गई है। आंसर की जो है आने के बाद कट ऑफ बदली सी लग रही है। आंसर की इस बार बहुत जल्दी दे दी गई है। 21 को आपका पेपर था और 22 की शाम को जो है आंसर की आ गई है। आपको बता दें कि 7,994 पद थे, उसके लिए ये कट ऑफ है। ठीक है, इस क्लास में हम लोग जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीएच सभी की कट ऑफ जो है देखेंगे। बस इतने नंबर होंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। मतलब कि जितना हम बताएंगे उतने आपके नंबर आ रहे हैं कट ऑफ के अनुसार, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन ये इधर से हैं कि क्या 35, 40, 45 और 50 नंबर वाले भी सिलेक्ट हो सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो में देखना, हम आपको बताएंगे कि आप लोग कैसे सिलेक्ट हो सकते हो। ठीक है, इससे अच्छा मौका आप लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है, आपके कितने नंबर आ रहे हैं आप लोग कमेंट करके भी ज़रूर बताना। ठीक है, डीवी के लिए कितने बच्चों का चयन होगा ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को इस क्लास को अंत तक पूरा देखना है। ठीक है, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है। अच्छा, कुछ बच्चों का जो है कमेंट आ रहा था, कट ऑफ पे बाद में चलेंगे, पहले इस कमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था पेपर लीक के ऊपर कि सर पेपर लीक हो गया है। तो ऐसी कोई जानकारी अभी नहीं है। ठीक है, कोई ठोस सबूत अभी तक नहीं मिल पाया है कि पेपर लीक हुआ है। यदि ठोस सबूत मिल जाता है तो उसके ऊपर निश्चित रूप से बच्चों का साथ दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। यहाँ पर आप लोग रील के या इंस्टाग्राम की रील से आप लोग पेपर लीक नहीं बोल सकते हो। तो यदि ठोस सबूत मिलता है तो आप लोगों का साथ ज़रूर दिया जाएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे जनरल की। तो यह जो कट ऑफ है यूपी लेखपाल की संभावित कट ऑफ है। ठीक है, अनुमानित कट ऑफ है। इस कट ऑफ से जो है प्लस माइनस जो है 2 या 3 नंबर हो सकते हैं। ठीक है, प्लस माइनस 2 से 3 नंबर हो सकते हैं। तो आप लोगों को देखना है कि आपके जो हम बता रहे हैं उस हिसाब से हमें बनना है कि नहीं बनना है। ठीक है, तो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे जनरल की। तो जनरल की मेल यानी कि पुरुषों की जो कट ऑफ जा रही है वो 58 से लेकर 63 नंबर जा रही है। ठीक है, आंसर की आने के बाद की कट ऑफ है। ठीक, तो जिन बच्चों के 58 से लेकर 63 नंबर जनरल में बन रहे हैं उनका जो है सिलेक्शन जो है डीवी के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो जिन बच्चों के 58 से 63 नंबर बन रहे हैं अपने आप को सेम माने, अपने डॉक्यूमेंट तैयार करें। ठीक है, जनरल की मेल की बताए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की बात कर लेते हैं। तो अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के यदि बच्चों की कट ऑफ जा रही है 54 से लेकर 59 नंबर, जिन बच्चों के नंबर 54 से 59 के बीच जा रहे हैं तो वो लोग ज़रूर तैयारी करें अपने डीवी की। ठीक है, 54 से 59 वाले, इसे हमने आपको पहले बता दिया प्लस माइनस 2 नंबर हो सकते हैं। 61 तक जा सकती है या फिर 52 तक भी आ सकती है। ठीक है, तो प्लस माइनस 2 नंबर आप लोग ऐड कर लेना, इसी के बीच आपकी कट ऑफ रहने वाली है। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की हमने कट ऑफ मेल की बताई। किसकी है? मेल की। फीमेल की भी बताएंगे आगे, फीमेल की भी बताएंगे। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के बच्चों की कट ऑफ क्या जा सकती है? तो आर्थिक रूप से कमज़ोर ईडब्ल्यूएस यानी कि मेल के कट ऑफ जो जाने वाली है वो 53 नंबर से लेकर 58 नंबर जा सकती है। 53 से लेकर 58 नंबर जा सकती है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के बच्चों के लिए, ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए। ठीक है, तो जिन भी बच्चों की कट ऑफ 53 से लेकर 58 के बीच जा रही है ईडब्ल्यूएस की, तो वो लोग अपनी आगे की तैयारी शुरू कर दें। ठीक है, 53 से 58 वाले ये कट ऑफ जो बनाई गई ये आंसर की के बाद की कट ऑफ है। आगे अनुसूचित जाति एससी की कट ऑफ, एससी की मेल, जो बच्चे एससी में आते हैं और मेल हैं यदि उनके नंबर जो हैं 48 से लेकर 53 नंबर तक बन रहे हैं। कितने? 48 से लेकर 53 नंबर तक यदि उनके नंबर बन रहे हैं तो उनका जो सिलेक्शन आगे के प्रोसेस के लिए हो जाएगा। ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लें और जो भी प्रोसेस है उसकी प्रक्रिया शुरू होने से पहले संपूर्ण जो है डॉक्यूमेंट तैयार कर लें ताकि आपको आगे जो है दिक्कत ना हो। ठीक है, यदि इतने नंबर आपके बन रहे हैं तो 48 से 53 नंबर के बीच। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे एसटी की।
अनुसूचित जनजाति की, ठीक है, अनुसूचित जनजाति की कट ऑफ जो जा रही है मेल की, वो 42 से लेकर 47 नंबर तक जा रही है। 42 से लेकर 47 नंबर तक। ये 22 मई की आंसर की के बाद की कट ऑफ है, ठीक है। आज है 23 मई को ये कट ऑफ बनाई जा रही है, ठीक है। तो यदि 42 से 47 नंबर आपके बन रहे हैं, अनुसूचित जनजाति आप एसटी में हैं, तो आपका सिलेक्शन जो है हो सकता है निश्चित रूप से, ठीक है। इसमें जो है ±2 नंबर हो सकते हैं। कितने ±2 नंबर हो सकते हैं, तो वो आप लोगों को देख लेना होगा, ठीक है। अनुसूचित जनजाति वाले बच्चों के नंबर यदि 42 से 47 बन रहे हैं, तो उनका जो है डीवी के लिए और आगे प्रोसेस के लिए सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे आगे भूतपूर्व सैनिक यानी कि एक्स सर्विसमैन की। तो एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ जा सकती है मेल की, भी मेल की बात कर रहे हैं, फीमेल की बात आगे करेंगे भी हम, ठीक है। अभी मेल की बात कर रहे हैं, फीमेल की भी अलग से करेंगे। सेम टू सेम फीमेल की कट ऑफ भी बताएंगे जिस प्रकार से हमने मेल की बताया, ठीक है। और आपको पता ही होगा कि फीमेल की कट ऑफ कम ही जाती है, ठीक है। तो बात करेंगे पुरुष की मेल में। यहाँ पर एक सर्विसमैन पुरुष की मेल की, ये 40 से लेकर 45 नंबर यदि आपके बन रहे हैं, कितने, यदि 40 से लेकर 45 नंबर आपके बन रहे हैं, तो आप जो आगे प्रोसेस के लिए सिलेक्टेड हो, ठीक है। 40 से 45 नंबर। देखो ये 100% रियल कट ऑफ नहीं हो सकती है, ये संभावित कट ऑफ हमने पहले ही बता दिया है। ±2 नंबर हो सकते हैं, कभी कभी ±5 नंबर भी हो जाते हैं, ठीक है। तो संभावित कट ऑफ है, तो इस पर इसके हिसाब से आप डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हो, ठीक है। और जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो मेन कट ऑफ के ऊपर होगा, ठीक है। मेन रिजल्ट के बाद ही होगा। ये तो संभावित कट ऑफ है, ठीक है। जिससे आप लोग अनुमान लगा सकते हो कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। यदि इतने के बीच आपका आ रहा है तो आप आगे की तैयारी कर सकते हो। बात करेंगे दिव्यांग पीएच या पीडब्ल्यूडी की। पुरुष मेल की जो कट ऑफ जा रही है दिव्यांग में, ये जा रही है 43 से 44 नंबर। 43 से 44 नंबर पीएच की जा रही है दिव्यांग की, ठीक है। इसमें हो सकता है 5 से 6 नंबर कम हो जाएं। 5 से 6 नंबर कम भी हो सकते हैं, 5 से 6 नंबर अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है। अधिक होने की संभावना कम है पीएच में। पीएच में जो है 5-6 नंबर कम हो सकते हैं, ठीक है। तो यदि आपका इनके बीच नंबर आ रहे हैं तो आप लोग आगे की तैयारी निश्चित रूप से करिए, ठीक है। यदि आपका इतने नंबर बन रहे हैं तो आप तैयारी निश्चित रूप से आगे की करिए। आगे स्वतंत्रता सेनानी आसिद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आसिद यानी कि फ्रीडम फाइटर। फ्रीडम फाइटर मेल की कट ऑफ क्या जा सकती है, तो फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की आसिद वाले जो हैं उनकी कट ऑफ जो जा रही है वो 41 से 46 नंबर। कितनी, 41 से 46 नंबर। 41 से 46 नंबर जा रही है। 41 से 46 नंबर जा रही है। तो ये तो हो गया आपका स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की, ठीक है। अब हम बात करेंगे फीमेल की, ठीक है। फीमेल की बात करूँ उससे पहले एक बार फिर से बता देता हूँ, संपूर्ण जानकारी एक बार फिर से मेल वालों को दे देता हूँ, जनरल से लेकर ओबीसी SC ST की, ठीक है, सभी की। तो जनरल वाले बच्चे ध्यान दें, इस बार कट ऑफ जो है कम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कट ऑफ बढ़ जाएगी, तो कट ऑफ इस बार कम ही रहेगी, ठीक है। यदि कोई पेपर प्रोवाइड नहीं हुआ होगा, आराम से पेपर बच्चे दिए होंगे, तो निश्चित रूप से आप लोगों के तय नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा। यदि कोई ज़्यादा दिक्कत होगी तो कट ऑफ बढ़ सकती है, ठीक है। जब कट ऑफ बढ़ेगी तब हो सकता है 65 से 70 चली जाए, अदरवाइज इतनी ही रहेगी, ठीक है। तो इतने बच्चे अपने आप को सेफ माने, इसके ऊपर जो सेफ ही हैं। कुछ बहुत से बच्चे महारथी बच्चे होंगे जिनके 65 से 70-80 नंबर आ रहे होंगे, तो वो कमेंट करेंगे इतनी कम जो है कट ऑफ नहीं जा सकती है। तो उनको बता दूं, हाँ आपके नंबर आए हैं, आप तो निश्चित रूप से सेव हो। बट ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे आप जैसे महारथी हैं और इतना ज़्यादा स्कोर ला सकते हैं, सभी बच्चे नहीं ला सकते हैं, ठीक है। आपके आए हैं, निश्चित रूप से आए हैं, तो आपकी सराहना की जाएगी कि आपने जो है 65 से 70-80 नंबर ले आए हैं। लेकिन जो कट ऑफ निकाली जाती है एवरेज बच्चों की निकाली जाती है कि सभी के कितने नंबर आसपास आ रहे हैं, ठीक। सब टॉप वालों को भी देखा जाता है, लूजर को भी देखा जाता है, मीडियम को भी देखा जाता है, उस हिसाब से जो है कट ऑफ तैयार की जाती है। तो इसमें जो है यही रहेगा। अब हम बात करते हैं फीमेल की, ठीक है। फीमेल बात करते हैं, वरना बहुत से बच्चे कमेंट करेंगे कि इधर उधर बातें ज़्यादा करते हो, जानकारी देना जरूरी था, ठीक है। तो ओबीसी वाले बच्चों का भी यही हाल है, यदि कट ऑफ बढ़ती है तो 60 से 62 चली जाएगी, ठीक है। आर्थिक कमजोर की भी बढ़ जाएगी तो 55 से 62 चली जाएगी।
SC की भी चली जाएगी, 52 से 58 नंबर चली जाएगी। ठीक है, ये बढ़ती है तो अदरवाइज यही रहने की संभावना है। ठीक है, तो यही रहने की संभावना है। अब हम बात करेंगे महिलाओं की। ठीक है, महिलाओं की बात कर लेते हैं। जनरल महिलाओं की कट ऑफ जा रही है 55 से 60 नंबर। तो जो भी महिलाएं जनरल में हैं और 55 से 60 नंबर के बीच नंबर ला रही हैं तो वो भी सेफ हैं। जो भी महिलाएं जनरल की हैं 55 से 60 नंबर ला रही हैं वो सेफ हैं। ठीक है, क्या हैं? सेफ हैं। OBC यानी पिछड़ा वर्ग महिलाएं ध्यान दें, यदि उनके 50 से 55 नंबर आ रहे हैं तब भी वो सेफ हैं। 50 से 55 नंबर वाली महिलाएं सेफ हैं। 50 से 55 नंबर वाली महिलाएं यानी पिछड़ा वर्ग OBC की सेफ हैं। ठीक है, सेफ हैं। यदि इनके इतने नंबर आ रहे हैं तो आगे की तैयारी आप लोग कर सकती हो। ठीक है, आगे की तैयारी आप लोग कर सकती हो। आर्थिक रूप से कमज़ोर EWS वर्ग महिलाएं ध्यान दें, यदि आपके 49 से 54 नंबर बन रहे हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, इकोनॉमिक्स वीकर्स हैं, ठीक है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आती हैं आप, तो और आपके नंबर जो हैं 51 से 49 से 54 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? 49 से 54 आ रहे हैं, तो आप जो है आगे की तैयारी कर सकती हो। ठीक है, आगे की तैयारी निश्चित रूप से आप लोग कर सकती हो। ठीक है, अनुसूचित जात SC की, ठीक है, अनुसूचित जात SC की फीमेल 43 से 48, 43 से 48। अनुसूचित जात की जो है SC की कटाव जो जा रही है 43 से 48 जा रही है, और पहले ये बता रहे हैं कि सभी में +- 5 नंबर हो सकते हैं। सभी में +- 5 नंबर हो सकते हैं। ये संभावित कट ऑफ है। ठीक है, अनुमानित कट ऑफ है, कोई रियल कट ऑफ नहीं है ये। ठीक है, डेटा के ऊपर होता है ये, बच्चों के डेटा के ऊपर तय किया जाता है। तो बच्चे सही डाटा देंगे तो एकदम सही कट ऑफ जा सकती है। यदि बच्चों का थोड़ा बहुत भी डाटा 19-20 हुआ तो कट ऑफ भी 19-20 हो सकती है। ठीक है, तो मेन जो रिजल्ट आएगा उसमें थोड़ा प्रभाव पड़ने की संभावना पूरी रहेगी। इसको हम लोग नकार नहीं सकते हैं कि जो हम बताएं सेम हो जाएगा। 4-5 नंबर का अंतर हो सकता है मेन कट ऑफ में। या आप लोग इसके बीच आ रहे हैं तो आप लोग सेफ हैं। ठीक है, हम लोग सेफ साइड लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये महिलाओं का हो गया 43 से 48 नंबर। अनुसूचित जनजात ST की बात करते हैं, महिला फीमेल की। अनुसूचित जनजात ST की यदि 41 से 44 नंबर आपके बन रहे हैं, अनुसूचित जनजात ST की महिलाओं के यदि 41 से 44 नंबर बन रहे हैं तो आप लोग निश्चित रूप से सेफ हो। निश्चित रूप से आप लोग सेफ हो। ठीक है, और 41 से 44 नंबर आपके आए हैं तो आप लोग DV की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, हमने पहले बता दिया 2-4 नंबर 5 नंबर के इधर उधर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर 100% रियल कट ऑफ नहीं बताई जा सकती है। ये संभावित कट ऑफ संभावित ही कट ऑफ रहती है। अनुमानित कट ऑफ जो है अनुमानित कट ऑफ ही रहेगी, चाहे जो हो। ठीक है, किसी की बिल्कुल सही नहीं हो सकती है, तो 4-5 नंबर का अंतर जरूर आएगा। हाँ, आपके सांत्वना के लिए जो है आप लोग आगे की तैयारी के लिए जो है इसको देखकर अनुमान लगा सकते हो कि आपका सिलेक्शन होगा आगे की नहीं होगा। यदि इतने में आ रहा है तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। ठीक है, आगे भूतपूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ दे लेते हैं फीमेल महिलाओं की। 40 से 44 नंबर जा रही है, 40 से 44 नंबर। भूतपूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ जो महिला की है वो 40 से 44 नंबर। यदि आपके नंबर 40 से 44 के बीच आ रहे हैं तो आप निश्चित रूप से सिलेक्ट माने जाओगे। क्या माना जाओगे? सिलेक्ट माने जाओगे। यदि आपकी कट ऑफ 40 से 44 नंबर के बीच जा रही है, आप भूतपूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन हैं, तो आपका जो है DV के लिए प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, संभावित है कट ऑफ, इसमें 4-5 नंबर का आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, फिलहाल यदि आप महिला हैं, फ्रीडम फाइटर यानी हाँ एक सर्विसमैन है, एक सर्विसमैन है, फ्रीडम फाइटर नहीं, एक सर्विसमैन है, भूतपूर्व सैनिक हैं, तो आपकी कट ऑफ इतनी ही जाएगी। ठीक है, इसमें जो ज़्यादा 19-20 नहीं होने की संभावना होती है कि ये बच्चे जो निश्चित होते हैं, ज़्यादा बच्चे नहीं होते हैं। ठीक है, अगला दिव्यांगजन ध्यान दें, PHL ध्यान दें, महिलाएं फीमेल आपकी कट ऑफ कम जा रही है, 38 से 42 नंबर जा रही है। कितनी जा रही है? 38 से 42 नंबर जा रही है। फ्रीडम फाइटर इसके बाद आएगा। सबसे पहले दिव्यांग PHL की कट ऑफ जो है 38 से 42 नंबर आपके आ रहे हैं, तो आप लोग जो है निश्चित रूप से आपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। आगे के प्रोसेस के लिए आप लोग तैयारी कर लीजिए। यदि आप दिव्यांग हैं और आपके नंबर जो 38 से 42 के बीच आ रहे हैं, निश्चित रूप से बहुत से बच्चों के आ रहे होंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी आश्रित की, फ्रीडम फाइटर की। स्वतंत्रता सेनानी फ्रीडम फाइटर की महिला की कट ऑफ जो जा रही है 41 से 42 नंबर जा रही है। कितनी जा रही है? 41 से 42 नंबर जा रही है। फ्रीडम फाइटर की जो महिलाएं हैं
उनकी कट ऑफ जो जा रही है 41 से 42 नंबर जा रही है। जो भी बच्चे हैं जिनके बीच आपके नंबर आ रहे हैं तो आप लोग निश्चित रूप से डीवी की तैयारी कर सकते हैं। किसकी? डीवी की तैयारी आप लोग निश्चित रूप से कर सकते हो। ठीक है, फीमेल, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी फ्रीडम फाइटर की जो है फीमेल की कट ऑफ कितनी जा रही है? 41 से 42 नंबर। इसमें ±5 नंबर हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? ±5 नंबर हो सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अटेंडेंस की। ये लेखपाल का जो पेपर हुआ था इसकी अटेंडेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर टोटल जो है बच्चों ने पेपर कितने 3,66,712 बच्चों ने जो है पेपर दिया था, मतलब फॉर्म भरा था। 3,01,756 अभ्यर्थियों ने जो परीक्षा दी है। ठीक है, परीक्षा की जो हुई थी वो 44 जिलों में हुई थी। केंद्र कितने बनाए गए थे? 861 केंद्र बनाए गए थे। ठीक है, उपस्थिति कितनी थी? उपस्थिति थी 82.3%। अनुपस्थिति कितनी थी? अनुपस्थिति जो आपकी थी वो थी 16.7%। ठीक है, 16.7% जो थी अनुपस्थिति थी। 16 के 17.7% थी। ठीक है, कितनी थी? 17.7% अनुपस्थिति थी। ठीक है, और यहाँ पर जो है बच्चे बढ़ चढ़ के जो पेपर दिए हैं क्योंकि ऐसी वैकेंसियाँ बार बार नहीं आती हैं। ठीक है, और जो है लगभग 17% मतलब होता है 64,956 अभ्यर्थी जो हैं अनुपस्थित रहे थे। कितने? 64,956 अभ्यर्थी जो हैं अनुपस्थित रहे थे। ठीक है, परीक्षा की निगरानी जो है CCTV कैमरे से की गई थी। लगभग 18,883 CCTV कैमरे गए थे। ठीक है, 18,883। तो लगभग एक जो है मतलब कि सेंटर पर जो है 10 के आसपास कैमरा लगाए गए थे। कितने? 10 प्लस कैमरे एक सेंटर के पास लगाए गए थे, एक सेंटर पर। ठीक है, तो लगभग 8 से 10 कमरे होंगे एक सेंटर पर, तो वहाँ पर जो 8 से 10 कैमरे लगाए गए थे। क्या? कैमरे लगाए गए थे। ठीक है, अच्छा, ये एक बात जो बार बार चल रही है, अफवाह चल रही है। ठीक है, अफवाह पर ध्यान न दें बच्चों। अफवाह यह चल रही है, अफवाह है कि रियल इसकी जानकारी भी नहीं है कोई। बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर लेखपाल का पेपर लीक हो गया है। तो पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मेरे पास अभी नहीं है। देखो बच्चों, आपका साथ तभी दिया जाएगा जब कोई सबूत होगा। आप लोग किसी रील के माध्यम से पेपर को लीक घोषित नहीं कर सकते हो, क्योंकि पेपर जो है बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कराया जा रहा है। और आप लोग रील के माध्यम से बता रहे हो बच्चे, पेपर जो था आपका 10 से 12 था, बच्चे 2-2.5 बजे निकल रहे थे, उस हिसाब से आप लोग नहीं बता सकते हो कि पेपर लीक हुआ है। यदि आपके पास कोई ठोस सबूत है तो आप लोग दीजिए, आपकी आवाज़ आगे ज़रूर उठाई जाएगी। कोई पेपर ऊपर लीक हुआ तो पेपर ऊपर व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, कहीं भी पेपर घूम रहा हो एग्ज़ाम से पहले, तो आप लोग उसका प्रूफ दीजिए, तो इसकी आपकी आवाज़ उठाई जाएगी, निश्चित रूप से उठाई जाएगी। आप लोगों के साथ सभी टीचर रहेंगे। लेकिन यदि आप कहोगे किसी रील के माध्यम से, इंस्टाग्राम की रील के माध्यम से कुछ भी बोलोगे तो ऐसा नहीं हो सकता। तो अभी तक जो है पेपर लीक की कैटेगरी में नहीं आएगा। हुआ या नहीं हुआ इसकी जानकारी अभी नहीं हो पा रही है, क्योंकि कोई सबूत नहीं मिल पा रहे हैं। क्या नहीं मिल पा रहे हैं? कोई सबूत नहीं मिल पा रहे हैं। बिना सबूत के जो है आपके कानून नहीं मानेगा कि पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ। तो सबूत पहले इकट्ठा करिए, उसके बाद ही जो है इस चीज़ को आगे बढ़ाइए। अदरवाइज इसको अफवाह माना जाएगा, तो अफवाह फैलाना कोई अच्छी बात नहीं है। अफवाह मत फैलाइए। ठीक है, पहले आप लोग निश्चित रूप से तय कर लें पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है। लीक हुआ है तो उसके लिए सबूत होना चाहिए। क्या सबूत आपके पास हैं? सबूत आपके पास नहीं है। रील के माध्यम से आप जो है नहीं कह सकते हो कि पेपर लीक हुआ है। ठीक है, तो रील के चक्कर में ना पड़ो। रील के बेसिस पर आप पेपर को लीक नहीं घोषित कर सकते हो। ठीक है, यदि आपको लगता है पेपर लीक हुआ है और ये लीक हुआ होगा तो आपके पास सबूत होना चाहिए। सबूत में आपको एग्ज़ाम से पहले पेपर होना चाहिए, टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर एग्ज़ाम से पहले। यदि ऐसा कोई सबूत है तो सबूत ला कर दीजिए, तो आप लोगों की बात जो निश्चित रूप से रखी जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर आवाज़ उठाई जाएगी, सभी टीचर जो हैं आपके साथ रहेंगे। लेकिन रील के माध्यम से आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि पेपर लीक हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है स्मार्ट स्टडी जो है 100% कहता है कि हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, इसलिए हम इस चीज़ को खारिज करते हैं कि यहाँ पर जो है हम पेपर लीक किए
साथ नहीं है, ठीक है। हम ये बोलते हैं पेपर लीक नहीं हुआ है, ठीक है। 100% लीक नहीं हुआ है, पेपर लीक ही नहीं हुआ है, क्योंकि कोई हमारे पास सबूत नहीं है। यदि कोई सबूत होता है, आगे जानकारी मिलती है, तो निश्चित रूप से हम आपके साथ रहेंगे। अभी जो है हम भर्ती आयोग के साथ हैं, उन्होंने जो है सफलतापूर्वक जो है पेपर करा लिया है बिना लीक के, ठीक है। बिना किसी धांधली के उन्होंने सफलतापूर्वक पेपर करा लिया है। अभी तक हम इनके साथ हैं, लेकिन आप बच्चों जो कह रहे हो तो आपके सबूत ला के दीजिए, तो हम आपके साथ हो जाएंगे, बट आपको सबूत देना पड़ेगा, ठीक है। बिना सबूत के आप पेपर को लीक नहीं बता सकते हो, ठीक है। तो फर्जी अफवाह पर ध्यान ना दो, अपनी पढ़ाई करो, ठीक है। हम मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहो। एक बार फिर से थोड़ा सा बता देते हैं कि यह कट ऑफ जो परीक्षा की कठिनाई, उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या और पदों के अनुसार अनुमानित है, ठीक है। पेपर का लेवल कठिन माना जाएगा तो कट ऑफ 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। महिलाओं की कट ऑफ जो समानता पुरुषों से थोड़ी कम रहती है, ठीक है। और एक बार कट ऑफ आप लोग फिर से देख लीजिए, फिर से देख लीजिए पूरी कट ऑफ, ठीक है। अफवाह पर ध्यान मत दो, एक बार फिर से कह रहा हूँ, अफवाह पर ध्यान मत दो, ठीक है। ध्यान दो तो इस कट ऑफ पर ध्यान दो और अपना पेपर। बच्चे जो बहुत से फर्जी कमेंट करेंगे कि ये ऐसा वैसा, तो कुछ नहीं है, ऐसा कमेंट करने से कुछ नहीं होता है। यदि आपके पास सबूत है तो हमें दीजिए, हम आपकी आवाज़ उठाएंगे, ठीक है। हम आपकी आवाज़ निश्चित रूप से उठाएंगे। ऐसे किसी रील के बेसिस पर हम आपको आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, ठीक है। सबूत कानून नहीं मानता है, सब रील रूल नहीं मानता है, ठीक है। सबूत मांगता है, ठीक है। वो तो सैनिक हो गया, ये अनुसूचित जनजाति एसटी हो गया, ये हो गया अब महिला एससी फीमेल, ये हो गया आर्थिक रूप से कमज़ोर, ये हो गया अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की, ये हो गया, और ये आपकी जनरल की होगी महिला की, और ये हो गया स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यानी फ्रीडम फाइटर की हो गई, ये आपका पीएच का हो गया मेल की, ठीक है। ये आपका पूर्व सैनिक की हो गई मेल की, ये आपका हो गया अनुसूचित जाति एसटी का, ये आपका हो गया एसटी का, एससी का, ये आपका हो गया ईडब्ल्यूएस का मेल का, ठीक है। ये आपका हो गया अन्य पिछड़ा वर्ग का, किसका हो गया अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का, ठीक है। ये आपका हो गया जनरल का, ठीक है। तो ये कट ऑफ हो गई, संभवत कट ऑफ है। तो हमने आपको क्या क्या बताया इसमें, एक बार फिर से देख लिए। हमने आपको बताया कि यहाँ पर पोस्टें जो थी वो थी 7,994, ठीक है। लगभग 3 लाख बच्चों ने पेपर दिया है, 82.3% बच्चों ने पेपर दिया है, ठीक है। और 17.7% बच्चों ने पेपर जो है छोड़ा है। ये जो है संभावित कट ऑफ है, ठीक है, संभावित कट ऑफ है। आंसर के आने के बाद जो है कट ऑफ बदली बदली से लग रही है। 35, 40, 45 और 50 नंबर वाले जरूर देखें, ये पॉइंट रह गया था, तो इसको भी हम बता देते हैं लास्ट में, ठीक है। इसको भी हम बता देंगे कि क्या करना है हमको। और डीबी के लिए कितने बच्चों का चयन होगा, तो डीबी के लिए जो है बच्चों का चयन जो होगा, आपके जो कितने बच्चों ने पेपर दिया, 3 लाख के आसपास बच्चों ने पेपर दिया, 3 लाख के आसपास बच्चों ने पेपर जो है दिया है, तो इसका जो है 3 लाख का करेंगे 3 गुना, 3 लाख का करेंगे 3%, मतलब 3% करेंगे। और वैकेंसी का यदि हम करते हैं 7 गुना, तो 7 लाख कितनी, 7,000 कितनी वैकेंसी आपके हैं 7,994, तो लगभग 8,000 मान लो, तो इसका 3 24,000, 3 गुना में 24,000 और 5 गुना में 40,000 और 10 गुना में 80,000, तो कुल मिलाकर, और 15 गुना में जो है 15 गुना में जो है आपका 1,20,000 तक बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है। तो मैक्सिमम आप लोग 3 गुना मानो, तो 3 गुना में आपके 24,000 बच्चों तक का डीवी के लिए बुलाया जा सकता है, ठीक है। 24,000 बच्चों को डीवी में बुलाया जा सकता है, 24 के, ठीक है। और रही बात 35 साल, तो SC/ST फ्रीडम फाइटर वालों का जो 35 सालों का हो सकता है, कटावे नीचे गिरती है तो, ठीक है। और जनरल वालों का होने की संभावना है नहीं, ओबीसी का होने की संभावना है नहीं 35 नंबर पर। SC की भी मुश्किल है, फ्रीडम फाइटर की हो सकती है और ST की हो सकती है कुछ बच्चों का, ठीक है, सभी का नहीं, कहीं कहीं, मतलब कुछ बच्चों का किसी की कंडीशन हो सकता है, तो उनके नंबर जो है मान लो 35 से कुछ बार नंबर बढ़ जाए, जैसे कि 1-2 क्वेश्चन और सही हो जाए तब, अदरवाइज़ आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं। और जो आप लोग अफवाह फैला रहे हो उसको मत फैलाओ, ठीक है। अफवाह नहीं कहेंगे हम,
लेकिन एक बात ये भी कहेंगे, वो आपके पास कोई सबूत नहीं है, उसके प्रूफ पे आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम आयोग के साथ हैं, आयोग ने जो है सफलतापूर्वक पेपर कंडक्ट करा लिया है, ठीक है। अभी तक पेपर लीक होने की कोई जो है ठोस जानकारी नहीं मिली, कोई सबूत नहीं है, इसलिए आप लोग पेपर लीक नहीं बोल सकते हो, ठीक है। तो लास्ट में ये कहेंगे कि आप लोग जो है अपने डीवी की तैयारी करो, ठीक है, और स्मार्ट स्टडी पर ट्रस्ट करो। यहाँ पर जो है संपूर्ण जानकारी, जो रियल जानकारी दी जाती है, ठीक है। यदि आपके इतने नंबर आए जितने हमने बताया है, तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा, ठीक है, निश्चित रूप से हो जाएगा, ठीक है। संभव किताब थी, यहाँ पर हमने जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीएस सभी की किताब बता दी है। आप लोग अपने नंबर भी शेयर कर सकते हो कि आपके कितने नंबर आए हैं, ठीक है। आप लोग अपने नंबर निश्चित रूप से शेयर करो, ठीक है। हम मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, ठीक है, संपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्मार्ट स्टडी को पढ़ते रहो, स्मार्ट स्टडी पर ट्रस्ट करो। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।